पाकिस्तान में यूज़ होने वाला साइबर क्राइम है वो ये सोशल मीडिया का क्राइम है। किसी की पिक्चर को उसकी इजाज़त के बगैर अपलोड कर देना, किसी की प्रोफाइल बना देना। आप नेट पे जाके अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते। अब 4 करोड़ लोगों में से एक बंदा आपने ढूंढ के निकालना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बंदा निकाल लो। हमारी इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। झूठी FIR हो ही नहीं सकती, ना ही होती है हमारे पास। इसमें ज़्यादातर या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, या कज़न्स होते हैं, या क्लास फेलोज होते हैं। इतना करीबी रिश्ता होता है कि वो सोशली आपको मजबूर कर देते हैं विक्टिम को। 17 साल के बाद हस्बैंड साहब ने वो अपनी खातून को, वाइफ को ब्लैकमेल करना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हक की बात। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। इसके साथ साथ बात की जाएगी ख़वातीन की भी। साइबर क्राइम ख़वातीन पर कितना असरअंदाज होता है। आए दिन हम सुनते हैं हरासमेंट के बारे में, रेप केसेस के हवाले से। क्या इसमें साइबर क्राइम का कोई रोल है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आसिफ इकबाल चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है साइबर क्राइम विंग FIA। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। आसिफ साहब, बेसिकली अगर बात की जाए साइबर क्राइम की, तो हमें पता ही नहीं होता कि साइबर क्राइम होता क्या है। बेसिकली साइबर क्राइम है क्या? किसी की तस्वीर पे कोई बहुत ज़्यादा गलत कमेंट कर देना और फिर उसको इस तरह जस्टिफाई करना। पब्लिक पिक्चर है, एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स पे हम कर लेते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में कर देते हैं, कोई भी कमेंट। क्या ये सब साइबर क्राइम में आता है? जी, साइबर क्राइम हर वो क्राइम होता है जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट को यूज़ करते हुए कमिट किया जाता है, यानी डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए कमिट किया जाता है। डेफिनेटली उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं साइबर क्राइम की। उसमें ये सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में यूज़ होने वाला साइबर क्राइम है वो ये सोशल मीडिया का क्राइम है, जिसका आप बात कर रही हैं कि किसी की पिक्चर को उसकी इजाज़त के बगैर अपलोड कर देना, किसी की प्रोफाइल बना देना उसके नाम से, और प्रिटेंड करना कि मैं जो जिसकी प्रोफाइल बनाई है वो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। किसी की प्रोफाइल पे टैग कर देना उसकी इजाज़त के बगैर, इस तरह का कंटेंट जो कि नहीं होना चाहिए, जिस पे उसको एतराज़ हो सकता है। किसी को इवन, यानी आप ये देख लीजिए कि किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप दूसरी दफ़ा भेजते हैं और वो उसको डिक्लाइन कर रहा है, तो ये भी साइबर बुलिंग में आ जाता है। सही। और इस तरह के केसेस रिपोर्ट भी हो चुके हैं। कमेंट्स की जो आप बात कर रही हैं कि किसी, डेफिनेटली अगर कोई ऐसा कमेंट किसी की प्रोफाइल पे या किसी की पिक्चर पे सोशल मीडिया पे आप करोगे जिससे उसको डिफेम किया जा सकता है, जिससे वो उसको हरास किया जा सकता है, तो ये भी साइबर क्राइम है। ये इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। इवन अगर वो पिक्चर पब्लिक भी हो और इसलिए ही अपलोड की जाए, या कैप्शन समटाइम्स मांगी जाती है कि इस पिक्चर पे कोई भी कैप्शन दे, और बहुत बुरे कैप्शंस भी दे दिए जाते हैं, और फिर आगे से ये एक्सक्यूज होता है कि आपने खुद कहा था। तो क्या ये खुद कहना, खुद किसी को अलाउ करना और फिर जब वो कमेंट कर दे, तो क्या ये भी साइबर क्राइम में आएगा? अच्छा, ये इसमें जो लॉ में चीज़ें होती हैं ना, वो डिफाइन की हुई होती हैं जी। आपने किसी को पब्लिक करके अपनी पिक्चर, ये तो नहीं कहा कि मुझे गाली दे दो, ठीक है। अब जब लॉ में लिखा हुआ होता है कि ऐसे कमेंट्स जो किसी को डिफेम करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी शोहरत खराब होती है या किसी की कोई डिफेम होता है, या ऐसे कमेंट्स जिनसे किसी को हरासमेंट होती है, वो गैर कानूनी है, वो ऑफेंस हो गया। तो अगर इस तरह का कमेंट होगा जो गैर इखलाकी होगा या थ्रेटनिंग होगा, तो डेफिनेटली अगर किसी ने कमेंट्स मांगे भी हैं तो फिर भी वो जो है वो ऑफेंस, बिल्कुल वो बुलिंग है, वो हरासमेंट है, वो डेफेमेशन है, जो कि हमारे सेक्शन 20 ऑफ साइबर क्राइम एक्ट और सेक्शन 24 में फॉल करते हैं। मैं आपसे ये सवाल भी करूंगी कि किस तरह कंप्लेंट करवाई जाए, लेकिन क्या ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व भी होती हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ौरन ID डीएक्टिवेट कर लेते हैं, फ़ौरन से ID बनाई, कमेंट किया, डीएक्टिवेट कर दी। तो किस तरह पकड़ा जाता है, क्या तरीकाकार होता है? देखिए, ID, जो बंदा भी इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे आके खुद को रजिस्टर्ड करता है, यानी खुद की रजिस्ट्रेशन ये नहीं है कि मैं इंटरनेट पे जाके किसी के नाम की प्रोफाइल बना दूंगा, तो वो मैं खुद को तो रजिस्टर्ड नहीं कर रहा, बट जो ही मैं इंटरनेट को ब्राउज करूंगा, इंटरनेट को एक्सप्लोर करूंगा, क्लिक करूंगा, मेरी लोकेशन, मेरी आइडेंटिटी,
वो इंटरनेट पे चली गई, ठीक है। अच्छा, मैंने वो प्रोफाइल बनाई, मैंने किसी के खिलाफ कमेंट्स किए, उसके बाद मैंने प्रोफाइल डिलीट कर दी, या मैं फेक आइडेंटिटी से मैंने कमेंट्स कर दिए, तो मैं ये समझ रहा हूँ मुझे पूरी दुनिया नेट पे बैठी हुई है, मेरा तो किसी को नहीं पता, मैं तो छुपा हुआ हूँ। बट जो ही आप एक एक क्लिक करते हो इंटरनेट पे जाके किसी भी वेबसाइट पे, उसके लॉग्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होते हैं, ठीक है। वहां से आप उस बंदे को बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, यानी आप नेट पे जाके अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है। अब देखें 4 करोड़ यूजर्स सिर्फ पाकिस्तान में हैं इंटरनेट के, बिल्कुल। अब 4 करोड़ लोगों में से एक बंदा आपने ढूंढ के निकालना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बंदा निकाल लो। जो नॉर्मल आदमी है वो ये समझता है कि ये नहीं हो सकता, बट हम पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं बंदे को, जहां से वो यूज कर रहा होता है। आइडेंटिटी कोई भी हो, इवन प्रोफाइल बना के डिलीट कर दे, बनाई तो थी ना, वो जिस आप डेटाबेस पे बनाई थी वहां उसके पूरे लॉग्स बने हुए हैं, वहां पे पड़े हुए हैं, वहां से हम ले लेते हैं। सही। और उसकी लोकेशंस भी स्टोर हो रही हैं, वो भी मतलब। अच्छा आसिफ साहब, अगर हमारी अदालतों में देखा जाए तो केसेस लंबे अरसे तक पड़े रहते हैं, कि साइबर क्राइम के केसेस भी इसी तरह लंबे अरसे तक इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं, और अगर सॉल्व हो भी जाते हैं तो कितने % रिजॉल्व हो जाते हैं केसेस? अच्छा, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है वैसे, ये बड़े कम लोगों ने पूछा मेरे से आज तक। ये जो केसेस है ना साइबर क्राइम के, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द डिजिटल, आप कह लें फिंगर डिजिटल प्रिंट्स या फुटप्रिंट्स। जो डिजिटल एविडेंस है ना, ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता, और या हाँ है या ना है। हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमें 100 लोग भी आके कह देना कि इस बंदे ने ये काम किया, हम नहीं मानते, हमारा वो एविडेंस ही नहीं है। यानी वो पुलिस में होता है आम रूटीन के केसेस में, जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जिनको डील किया जाता है कि 2 लोग आ जाएं, गवाह आपने भी सुना होगा, 2 विटनेसेस हों तो जी वो उसको सजा हो जाती है। हमारा जो डिजिटल एविडेंस है, एक तो कंक्रीट होता है, दूसरा हमारी इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। लाइन ऑफ एक्शन हमारा इन्वेस्टिगेशन का वो बड़ा लाइन, मतलब हम उस पे एविडेंस वो कलेक्ट करते हैं। FIA साइबर क्राइम का क्या, हम FIR ही तब देते हैं जब एविडेंस आ जाता है। अच्छा, झूठी FIR हो ही नहीं सकती, ना ही होती है हमारे पास। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ लोग सुलह कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो आपको हरास कर रहे हैं, बिल्कुल, या कजन्स होते हैं, या क्लास फेलोज होते हैं। इतना करीबी रिश्ता होता है कि वो सोशली आपको मजबूर कर देते हैं विक्टिम को। वहां पे केस सजा तक जो केस जाता है, विद इन अ ईयर सजा में चला जाता है केस। अच्छा। उसका जो ट्रायल होता है, यानी ये नहीं होता कि दादा का केस होता है और पोता लड़ रहा होता है। साइबर क्राइम में अभी तक जितनी भी सजाएं हुई हैं, मेरा ख्याल है मैक्सिमम के जो सबसे पहली सजा हुई थी साइबर क्राइम की पाकिस्तान में, वो लकीली या अनलकीली मेरे ही केस में थी, 7 या 8 महीनों में हो गई थी। उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ, उसका पूरा कोर्ट का फॉलोअप हुआ, और उसके बाद सजा हो गई उसको 20 महीने की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस था सरगोदा का, वो भी मेरा था। उसमें विद इन ईयर इंटरनेशनल केस था, हमने उसका एविडेंस बाहर से भी मंगवाया, फिर भी 1 साल के अंदर अंदर वो सजा हो गई थी। सही। यानी आप जो है वो सर्टेन टाइम में 2 वीक्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हो इसकी। सही। सो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो आपने बताया, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हमने कंप्लेंट कर दी, फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, हमारे मैसेजेस जो हैं क्या उनकी कोई सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी लड़की ने किसी से बात की है, ये बड़े कंसर्न होते हैं लोगों के, और बीच में वो खुद भी बात करती रही है, लेकिन आफ्टर दैट उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया, तो आफ्टर दैट वो क्या करे? वो कंप्लेंट करे या ना करे? क्योंकि उसको ये डर भी होता है कि ये तो मेरी पूरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, हर सर्कल में मेरे पता चल जाएगी बात। सो इसमें प्राइवेसी का अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि ये वो चीज है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस और कंसर्न होता है उसका, जो जिसको बुली किया जा रहा होता है, जो विक्टिम्स होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें
चांस ही नहीं है हमारे से किसी बात के निकलने का। कितने केसेस हैं, बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। बच्चियां हमारे पास आती हैं जो स्कूल और कॉलेजेस, स्कूल की तो नहीं खैर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, जो गांव से आई होती हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए। उनके अगर उनका वो चीज़ जो वो गलती कर चुकी हैं अगर उनके पेरेंट्स पे जाएगी, या तो खराबी होगी या उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब होता ही है कि अगर वो बहुत सारी बच्चियां हमारे पास आती हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि उनके घर पता ना चले, क्योंकि आमतौर पे उन बच्चियों का जिनके साथ मामला चल रहा होता है, जो लड़का होता है या लड़की होती है, तो वो उनके हॉस्टल फेलोज, क्लास फेलोज और उनके घर पता नहीं होता। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि उनके घरों में पता नहीं चला और हमने उस लड़के को अरेस्ट करके और मैटर सॉल्व करवा दिया। अच्छा, मैटर ये होता है कि उसके पास उस बच्ची का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, आपने वो रिकवर करना है। ठीक है, उस बच्ची का भी कंसर्न यही होता है कि वो जो मेरा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है वो लेके किसी तरह उसको जाया कर दिया जाए। मैंने उस लड़के के खिलाफ कहीं नहीं जाना, अदालतों में, कचहरियों में लॉयर्स करने पड़ते हैं। तो इसको हमने बहुत दफा इंश्योर किया और हम करते हैं। हमें पता है उस बच्ची का कैरियर है इसके साथ, और अगर उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करना पड़े तो हम काउंसलिंग कर लेते हैं, सही, यानी उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आपकी बच्ची का ये कसूर नहीं है। बहुत केसेस हैं इस तरह के जिनमें बच्ची की जो गलती होती है वो उस लेवल की नहीं बताई जाती कि जो एक्चुअली वो बेचारी कर चुकी होती है। तो ये पर्दा रखने की जो है ना, ये हम करते हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक के जाने पड़ते हैं और ब्रेक के बाद ये भी पता करेंगे आसू साहब से कि कितना जो है रेट होता है, कितने चार्जेस होते हैं, फी क्या होती है। इसके साथ साथ बात करेंगे क्या हरासमेंट और रेप केसेस में साइबर क्राइम का कोई रोल है या नहीं। स्टे ट्यून, देखते रहिए हक की बात। जी जनाब, वेलकम बैक इन प्रोग्राम हक की बात। मुझे कहते हैं महानूर और हमारे साथ आज प्रोग्राम में आसिफ इकबाल चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है साइबर क्राइम विंग FIA। और आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली साइबर क्राइम के हवाले से। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है हरासमेंट एंड रेप के केसेस में। लेकिन आसिफ साहब, डर तो हमें सबसे पहले ये होता है कि अगर हमने कहीं भी कंप्लेंट करनी है, कोई भी केस करना है, पैसे नहीं है, गांव से आई हुई हैं, कॉलेजेस में, यहाँ पे हॉस्टल्स में रह रही हैं, और सुना ये जाता है कि अदालतों में या इस तरह की चीज़ों में बड़े जो है पैसे देने पड़ते हैं। FIA का क्या सिस्टम है, क्या इसके चार्जेस होते हैं या इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, हमारी ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट का इदारा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये होता है कि जो भी हमारे पास विक्टिम्स आते हैं, कोई पैसा नहीं है, स्टेट का इदारा, स्टेट की जिम्मेदारी है। होता ये है कि जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है वो करने के बाद जब कोर्ट में जाता है वो केस, तो लॉयर करना पड़ता है। सही, बट लॉयर करना पड़ता है डिफेंस साइड को, जो क्रिमिनल होता है, जिसको हमने अरेस्ट किया होता है। लेकिन जो कंप्लेनेंट्स होते हैं उनके लिए जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो हमारे FIA के लॉयर्स हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। तो किसी को भी कंप्लेंट करने के लिए एक पैनी भी नहीं चाहिए इस हवाले से कि उन्होंने साइबर क्राइम में जाके एप्लीकेशन देनी है और उनका यानी सजा होने तक उनको पैसे कहीं खर्च नहीं करने पड़ते। सही। और अगर बात की जाए आजकल हरासमेंट के हवाले से, रेप केसेस के हवाले से, क्या साइबर क्राइम का इस पे कोई लिंक है या नहीं, या ये असरअंदाज हो रहा है? जी, ये इस तरह के केसेस बहुत सारे जो रिपोर्ट होते हैं साइबर क्राइम पे, झूठे और सच्चे, फेक न्यूज़ बहुत आम है यहाँ पे। हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पे मसला चल रहा है वो फेक न्यूज़ का चल रहा है। आपने देखा होगा कि कैट रेप का एक स्टोरी बड़ी वायरल हुई और पूरी कौम एंजाइटी में रही, डिप्रेशन में रही, और जब उसको देखा हमने तो वो झूठ थी, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वो जो डिप्रेशन रहा जो पूरी कौम के साथ, सोशल मीडिया पे ये रेप केसेस और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो रेप करते हैं और वीडियोस बना लेते हैं, पिक्चर्स बना लेते हैं इस तरह की कि जो यानी ऑब्जेक्शनेबल होती हैं।
इस तरह का कंटेंट बहुत आम होता जा रहा है और हमारे पास जो ज़्यादा मैटर सोशल मीडिया के हवाले से आते हैं वो यही होते हैं और उसमें डैमेज भी दो तरह का होता है। एक तो वो ख़वातीन की एक तो रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरा वो बीमार हो जाती हैं या साइको हो जाती हैं या अदरवाइज कोई किसी ना किसी बीमारी में वो मुब्तला हो जाती हैं। तो ये केसेस बिल्कुल साइबर क्राइम इनको देख रहा है डे टू डे। मेरे ख्याल से रोज़ की रूटीन है साइबर क्राइम के जितने भी विंग हैं यहाँ पे, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी और उसके अलावा ये हैदराबाद, कराची, सखर, पेशावर, ये 15 हैं हमारे जो हैं। हर जगह पे जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला क्राइम है वो ये है और लोग पकड़े जाते हैं जिन्होंने बच्चियों को ब्लैकमेल किया होता है, उनकी एक पिक्चर से शुरू करते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं। अच्छा, उनमें वो लोग भी हमने पकड़े जो हस्बैंड्स होते हैं। अच्छा जी, जिनकी शादी हुई हुई होती है। एक केस हमारे पास था, 17 years हो गए थे उनकी शादी को और 17 साल के बाद हस्बैंड साहब ने वो अपनी खातून को, वाइफ को ब्लैकमेल करना शुरू, कुछ एंगेजमेंट्स हो जाती हैं बच्चों की आपस में, वहाँ से वो इस साइड पे चल पड़ते हैं। तो ये मैटर्स होते हैं, लेकिन इसमें लोगों को बताना, अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरी ये है कि अपना ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है वो ना बनाएं, ना किसी को भेजें। कभी ये भी होता है कि किसी को भेजा नहीं होता, मोबाइल स्नैच हो जाता है, मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, उसने निकाल के वायरल कर दिया। तो इस तरह के मैटर्स भी, आपने सेल किया, आप भूल गए उसको फैक्ट्री रीसेट करना, फैक्ट्री रीसेट भी किया है तो डाटा उन्होंने रिकवर कर लिया। तो हर किस्म के केसेस हमने डील किए हैं, लेकिन ये है कि हम खुद ज़रूर उसकी वजह से ये हो गया, हमें ये पता चल जाता है साथ साथ कि क्या ऐसा चीज़ है जिससे बंदा बच सकता है इस क्राइम से। सही सही। अब ज़रा हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जाने पड़ते हैं। बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिनको साइबर बुलिंग का शिकार हैं, बहुत डिप्रेशन होता है, आके बोली भी हैं, वीडियोस भी उन्होंने अपनी बहुत सी वायरल भी की हैं कि आप लोग ये ना करें, हमारी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो रही है। जैसे नादिया हुसैन है, एमन मिनाल है, उनके बारे में भी लोगों ने बहुत बातें की, फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत बातें की। आप क्या सजेस्ट करते हैं? साइबर क्राइम विंग से आपका ताल्लुक है, क्या उनको रिपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि हज़ारों की तादाद में कमेंट्स होते हैं, किसी एक को सज़ा होगी तो बाकियों को थोड़ा सा इस चीज़ का लिहाज होगा कि हमें भी सज़ा हो सकती है, या उनको जो है वो नहीं बोल सकती। जिस तरह आपने पहले तो ये बात क्लियर कर दी कि कोई भी अगर पब्लिक पिक्चर भी है तो नो वन इज़ अलाउड, लेकिन उनके लिए अगर आप सजेशन दें तो क्या सजेशन देंगे? जी बिल्कुल, बेशक 1000 उस पर कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को रोकना तो है। अच्छा, होता ये है कि जब इस तरह की चीज़ आपके मीडिया में ये चीज़ गई कि उनको हरास किया गया, उनके बारे में कमेंट्स किए गए, जब ये चीज़ मीडिया में जाएगी कि उस पर सज़ा भी हुई, और ऐसी जो ख़वातीन होती हैं वो बंदे को घर तक पहुंचा के आती हैं, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि उन्होंने वो उनका प्रोफेशन होता है, एम्पावर्ड होती हैं और उनमें कॉन्फिडेंस होता है। वो खातून जो हमें मुआशरे में चाहिए, हम सोचते हैं कि इस तरह की एम्पावर्ड खातून होनी चाहिए, वरना सोशली इतने मसाइल आ जाते हैं लोगों के साथ कि घर से, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं वो लड़की जो है वो उसको फोर्स कर लेते हैं, उसको राजी कर लेते हैं कि जी आप कंप्लेंट वापस ले लो। ये खवातीन फेस कर सकती हैं, मतलब सजा होने तक। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। एक को सजा होगी, दो को होगी, उससे फायदा क्या होगा? इनका तो डेफिनेटली फायदा होगा ही, और बहुत सारी खवातीन का फायदा होगा कि जिनको बुली किया जा रहा है इस तरह से। तो ये चीजें, इनिशिएटिव किसी ने तो लेना है, इदारे तो बैठे हुए इस तरह से। अब अगर हम, बहुत सारे लोग हमारे से ये करते हैं कि आप खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते, आप कंप्लेंट का क्यों वेट करते हैं? भाई हम इनिशिएटिव ले लें कि ये जो है ये बिलो द बेल्ट है कमेंट, वो जो जिसके बारे में किया गया है, शी इज हैप्पी, उसको कोई एतराज नहीं है, तो हम कौन होते हैं फिर? वो ये इशू। एज अ लेमैन आसिफ साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे माइंड में होता है कि शायद हमारा व्हाट्सएप का जो कॉल होती है ये रिकॉर्ड में नहीं होती है, हम व्हाट्सएप पे किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, मैसेंजर पे पकड़े जाते हैं, टेक्स्ट मैसेज आए तो वो हमारा उस पर चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं होती या फेसबुक पे नहीं होती। क्या व्हाट्सएप एंड फेसबुक का डाटा भी आप लोगों के अंडर कंट्रोल होता है? आप देख सकते हैं, उस तक आप लोगों की एक्सेस होती है? देखिए, अंडर कंट्रोल तो ऐसा वर्ड है कि जो बड़ा खतरनाक है। नहीं, खतरनाक नहीं, मतलब ये बड़ा, इसमें बहुत चीज़ें कवर हो सकती हैं। व्हाट्सएप का डाटा हो या फेसबुक का हो, किसी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन का, वो जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है, जाहिर है वो तो निकालना होता है, निकल भी आता है, निकाल भी लेते हैं, बट स्टेट का कोई इदारा ऐसा नहीं है
जो इनकी उस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा हो कि हर किसी का मतलब आपका या मेरा, हमारा या किसी का भी उठा के उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दें और उसका डाटा, हमारे आपसे तो स्टेट के इदारों को कुछ नहीं लेना देना। हाँ, उस पे फिल्टर्स उस लेवल पे होते हैं कि जहाँ पे स्टेट की सिक्योरिटी का मामला होता है, वो चीज़ें होती हैं। बट जो उस पे जो भी किया जाए वो रिकवर किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान में। साइबर क्राइम विंग के पास हमारा फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो डिलीटेड डाटा भी रिकवर कर लेते हैं। और हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर है। सक्सेस है आप। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी सोसाइटी में बहुत सी मिथ्स भी हैं, कुछ चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस भी की। पुराने ज़मानों में भी ये कहा जाता था कि जो भी घर में अगर टेलीफोन की किसी डिपार्टमेंट में है, पीटीसीएल में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, उसके पास तो डाटा है, आपका चला जाता है, वो आपकी कॉल्स भी सुन सकता है, या ऐसे ही दूसरों को तंग करने के लिए भी ऐसी बातें, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। अगर कोई रिश्तेदार FIA में हो तो क्या ये भी डर है कि उसके पास हमारा सारा डाटा जाता होगा या नहीं, क्योंकि एक थ्रेट आ जाती है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और खास तौर पे इस साइबर क्राइम विंग में हो, देखिए, तो ही और शी इज अलाउड, या इस तरह हर जो एम्प्लॉय उसमें होता है ऐसा हो नहीं सकता। होता ऐसा कि हमारा साइबर क्राइम विंग का मैकेनिज्म बना हुआ है कि हमने अगर किसी के मोबाइल की डिटेल लेनी है, कोई डाटा लेना है, तो वो हमें पूरा वो उस पर डाटाबेस बनी हुई है, उसमें जाके वो नंबर्स स्टोर होते हैं। उसके अलावा जो हमने रिक्वेस्ट करनी है, हमने केस और इंक्वायरी का हवाला देना है। उसके अलावा उस पे चेक्स एक जगह पे नहीं है, यानी लाहौर से अगर मैंने भेजना है, लाहौर का जो हमारा इसका फोकल पर्सन है वो इस्लामाबाद के फोकल पर्सन से को कम्युनिकेट करेगा, यहाँ से फिर आगे डाटा, यानी वो उसमें ये होता है कि अगर मैं किसी को आउट ऑफ द वे जाके मैं किसी का डाटा या इस तरह की चीज़ें करूँगा, मैं बिल्कुल मेरे फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि उसका पूरा लॉग बन रहा है कि ये आसिफ के केस में इसने भेजा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद वाले ने आगे से निकलवा के, वो पूरा ईमेल से आता है हमारे पास। अच्छा, अगर मैंने इस तरह का काम किया तो मैं आंसरेबल भी हूँ। तो वो चीज़ अगर कोई एतराज़ कर देता है तो मैं नहीं बच सकता। फिर हमारे डिपार्टमेंट में, साइबर क्राइम विंग में, अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है। उसकी वजह ये है कि हम छुपा भी, मैंने जैसे आपको बताया ना, डिजिटल एविडेंस होता है, इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। तो अगर हम भी ऐसा कोई काम करेंगे, छुपा हम भी नहीं सकेंगे। तो वो इस चीज़ पे FIRs भी हो चुकी हैं। FIA में नहीं, दूसरे इदारों में वो इस तरह से डाटा किसी ने निकलवाया था किसी का मोबाइल का, तो वो बंदा आइडेंटिफाई हो गया था, तो उसको अरेस्ट भी किया था हमने। तो ये नहीं होता, आम तौर पे रूटीन नहीं है, लोग इस तरह के हो सकता है कर जाते हों, हो सकता है कर जाते। आपसे इंटरव्यू से पहले जब मैं ऐसे लोगों से पूछ रही थी कि उनको कितना नॉलेज है, तो मुझसे ज्यादातर लोगों ने ये सवाल पूछा, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं FIA में? जी, मैंने सेशन किया लास्ट डेज में आज़ाद कश्मीर के बच्चों के साथ। उनका ये था, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमारा साइबर क्राइम विंग का सर्कल है। और दूसरा ये है कि अभी जो है वो इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं वो इस्लामाबाद में कर सकते हैं। यानी टेम्परेरीली आज़ाद कश्मीर के लोग जहाँ भी रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, तो उनको ये नहीं कि वो आज़ाद कश्मीर जाए, जहाँ आर्जी तौर पे भी बंदा रह रहा है वो वहाँ पे भी, डोमिसाइल बेस्ड नहीं है, नहीं, जहाँ पे रह रहा है। सही। अगर बात की जाए साइबर वॉरफेयर के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो हम लोग इस पे काम तो करें। रिसेंटली एक सेंटर की इनॉग्रेशन भी हुई यूनिवर्सिटी में। आप कहाँ देखते हैं ये फ्यूचर पाकिस्तान का, कि हम लोग इस चीज़ में कितना आगे जाएंगे? क्योंकि आजकल साइबर वॉरफेयर ही अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हो रही है, तो क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं इसका? क्या नए सॉफ्टवेयर्स, नई टेक्निक्स जो है वो इमर्ज हो रही हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इसका स्टैंडर्ड एक नहीं है, यानी हमारे और आपका लेवल और है। जब आप इसको लेके जाते हैं आप किसी इदारे की सिक्योरिटी पे, वहाँ का लेवल और होता है। जब आप पूरी स्टेट की सिक्योरिटी या आपके हसास इदारों की सिक्योरिटी होती है, वहाँ का लेवल और होता है। तो हर लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे। ये हम समझते हैं कि जो हमारे ये जिस तरह से FIA साइबर क्राइम है या दूसरे इदारे हैं, फंड्स की कमी कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी आपने उसको सिक्योर करना है, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेंड ऑफिशियल्स चाहिए।
हमारे साइबर क्राइम में हर फील्ड का बंदा है, साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं, इंटरनेट ये नेटवर्किंग के लोग हैं, डेटाबेस के लोग हैं, सारे यानी कंप्यूटर साइंस के जितने फील्ड हैं। ये साइबर वॉरफेयर जो है ये तो चल रही है और इसने चलना है आगे। हमें इस पे जिस लेवल पे काम हो रहा है, मेरे ख्याल से इससे बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। सही। अगर आप करंट सिचुएशन में देखते हैं, आपके पास डिफरेंट केसेस आते होंगे बुलिंग के, हरासमेंट के, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या हो रही है? इसके साथ साथ एक और सवाल भी इसी से लिंक्ड पूछना चाहती हूँ। ये जो डिफरेंट केसेस होते हैं हरासमेंट के, ये रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ, आप कैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया का रोल? इसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो हमारी कौम ठीक नहीं कर रही, इसमें तो दो राय है ही नहीं। हर बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, जज, ज्यूरी, इन्वेस्टिगेशन, वो सब कुछ कर छोड़ता है एक बंदा बैठ के। और मैं मतलब जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, शुरू में इरिटेशन होती थी, अब थोड़ा सा बंदा उसको एंजॉय भी करता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं। ट्रेंड चल पड़ता ना। जैसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान के अंदर है वो फेक न्यूज़ का है। यानी हमने नहीं असर्टन करना कि वो ठीक है या गलत है। एक 4 दिन एक चीज ट्रेंडिंग में रहती है। देखिए, ट्रेंडिंग में वो चीज जानी चाहिए जो वाकई सीरियस है, जो नेशनल इश्यूज हैं, जो लोगों के यानी सोसाइटी के जो बड़े इश्यूज हैं। फेक न्यूज ट्रेंडिंग में 4 दिन चली और बाद में पता चला कि वो झूठ है। यहाँ से पता चलता है हमारा सोशल मीडिया का यूज ठीक नहीं, फेक न्यूज इशू है। दूसरा, ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, इसमें ये जो क्राइम हो रहा है वो फाइबर को डैमेज कर रहा है सोसाइटी के। हमारे नॉर्म्स हैं, हमारा कल्चर है, हमारी। देखिए, अगर आपने इस जगह से उठा के इस चीज को, पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुआशरे से उठा के बिल्कुल दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो या तो इसको टाइम चाहिए, या लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप एकदम से उठा के इसको लिबरल नहीं बना सकते। ठीक है, वो हम शायद कुछ अनासर बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बड़ा डिस्टर्बिंग है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि दोनों साइडों पे एक्सट्रीमिज्म है ना। मतलब वो है जो हमारा एलिमेंट है, जो ना उधर एक्सट्रीमिस्ट हैं ना इस साइड पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कहीं दब के रह गए हैं, वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो अभी मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इसमें सिस्टम जो हमारा है, इसको थोड़ा सा स्टडी किया कि ये हुआ क्यों। थोड़ा सा सिस्टम का फॉल्ट है कि मोटरवे बन गई, चल गई, उस पे मोटरवे पुलिस डिप्यूट अभी नहीं की गई, वो कर देनी चाहिए थी, उसके लिए लेटर्स लिखे गए, रिस्पॉन्स आना है, ये चीज़ें। अच्छा, ये हो भी रही हैं शुरू से, ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से हो रही हैं। लेकिन इस इंसिडेंट ने हमारी ये आंखें खोली हैं कि ये जब आपने वहाँ पे वो एरिया, मोटरवे ऐसी जगह पे जहाँ पे पुलिस की डेपुटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम किसी की बातों या किसी की साइड पे चलने की बजाय फोकस सोशल मीडिया का होना चाहिए, सोशल मीडिया पे हमारी आवाम का, कि इनको जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ तब मिलेगा जब वो जिन लोगों ने ये किया उनको ढूंढा जाए और उनको सजा दी जाए, और वो सजा जो मैक्सिमम दी जा सकती है, और उसको ट्रायल उसका फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए। और इस तरह के सारे केसेस का, ना सिर्फ इसका, ये जो क्राइम है ना, ये बर्दाश्त से बाहर होता है। ये जो है, इस पे बिल्कुल हमारे इदारों को एक्शन लेना चाहिए, और हमारी कौम का फोकस किसी ऑफिसर या उन चीज़ों से, नॉन इश्यूज से हटके, पॉलिटिकल इश्यूज से हटके फोकस होना चाहिए कि इसको सजा मिले, और वो कैसे मिलेगी। सही। तो जो अवाम का फोकस है वो सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ें वायरल हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस चीज़ से कुछ लोग अपने मकासद पूरे कर रहे हैं, या वाकई हम एक ऐसी खातून की सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिसके साथ एक हादसा पेश आ गया? देखिए, दोनों तरह के लोग हैं इस वक्त, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इस सारे सबको पता है कि हर तरह की गेम्स भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं, उनका, उस चीज़ का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
और हमें ये देखना है कि वो इदारे, वो जो फोर्स लगी हुई है, वो इन बंदों को ढूंढें और उनको कानून के कटहरे में ना सिर्फ खड़ा करें, उनको सजा तक लेके जाएं। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ करती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाती है, क्या मैसेज देंगे उन्हें? मैं ये कहूँगा कि अपना करियर दाव पे ना लगाएं। सोशल मीडिया यूज़ करें, इससे नहीं रोकना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ हमने चलना है, लेकिन इसको लोगों को हरासमेंट के लिए, लोगों को तंग करने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चे जब पकड़े जाते हैं उनका करियर सारा ज़ाया हो जाता है। तो वो ये कि बच्चे यूज़ ज़रूर करें, और पेरेंट्स के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा मैसेज कि अपने बच्चों को ज़रूर देखें। उनके बच्चे मिसयूज़ कर रहे होते हैं, मिसयूज़ सोशल मीडिया पे हो रहे होते हैं दूसरों के हाथों, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं होता। अपने बच्चों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और उनके मोबाइल्स और उनकी डिवाइसेस पे नज़र रखना, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपके कीमती वक्त का एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ। हमने जाना साइबर क्राइम के हवाले से, हमने जाना कि किस तरह हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि अपने करियर पर फोकस करें, और पेरेंट्स को चाहिए कि देखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, कहीं वो यूज़ तो नहीं हो रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, एक नए प्रोग्राम के साथ आप तक आएंगे और बात करेंगे आवाम की, क्योंकि सुननी है हक की बात, करनी है हक की बात, और आप तक पहुंचानी है हक की बात। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।